वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सीटेट 2020 मैथ पेडागोगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैथ कंटेंट चल रहा है और 2 क्लासेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं और वो आपको भानु सर करवा रहे हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पेडागोगी सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी और कंटेंट वो आपको पढ़ाएंगे। तो 2 क्लासेस उसकी हो चुकी है और आज मैथ पेडागोगी की फर्स्ट क्लास है, गणित की प्रकृति। और ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अदर प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो सीटेट 2020 से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सबके सब क्लियर होंगे और सबकी जो प्लेलिस्ट है सबकी अलग अलग बनी हुई है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास गणित की प्रकृति सीटेट 2020 मैथ पेडागोगी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित की प्रकृति। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गणित का अर्थ क्या है। जानने से पहले, प्रकृति जानने से पहले हमें ये जानना है कि गणित का अर्थ क्या है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा अमूर्त है कि अमूर्त का मतलब यूँ होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो अमूर्त हुआ। अमूर्त व्यवस्था है जिसको हम देख नहीं सकते हैं और ये कई प्रकार के अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को हम मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अमूर्त क्या है। अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ऐसी व्यवस्था का अध्ययन है गणित। और फिर हम उसको मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं। मूर्त मतलब मूर्ति, जिसको हम देख सकते हैं, उस चीज़ में हम उसको परिभाषित करते हैं। तो गाइज, ये हुआ गणित का अर्थ। अब हम बात करेंगे गणित संबंधी अवधारणाओं की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गणित संबंधी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो आपके सामने कैसे कैसे प्रस्तुत की जाती है। तो चलिए वो पढ़ते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है, बिल्कुल है। जितनी प्रकार की आपको गणनाएं दिखती हैं, हम जो भी गणना करते हैं, हम जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, भाग करते हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आता है? वो सब के सब अंतर्गत आता है गणित के। गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, बिल्कुल है। अगर हमने जानना है कि इस स्थान से, मान लीजिए मुझे हिसार जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो यहाँ से उस स्थान की कितनी दूरी है, कितने समय में हम पहुँचेंगे, तो वो सब किसके अंडर आता है? वो सब आता है गणित के अंडर। और अगर हमने संख्याओं के बारे में जानना है तो हम संख्याओं के जो जितना भी ज्ञान है हम वो गणित से ही प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए मैंने शून्य की जानकारी लेनी है तो भी वो गणित के अंडर आएगा, या इन्फिनिटी की जानकारी लेनी है तो वो भी गणित के अंडर आएगा। तो ये इन दोनों का विज्ञान है। गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे इस तरह के जो है सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। गणित माप, तोल, मापन, मात्रा, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। मान लीजिए हमने किसी चीज़ का माप करना है, माप तोल करनी है, तो वो गणित के अंडर ही आती है। जैसे मान लीजिए मैंने जानना है कि ये कितने किलो चीनी है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि 2 किलो चीनी है, 3 किलो चीनी है। तो ये 2-3 संख्याएँ हुई, तो ये किसके अंडर आई? ये अंडर आई हैं गणित के। तोल करना है, अगर हमने कपड़े को मापना है तो वो भी किसके अंडर आता है? गणित के। मात्रा जाननी है, किसी चीज़ की मात्रा जाननी है, तो वो भी किसके अंडर आता है? वो भी आता है गणित के। दिशा जाननी है तो वो भी कितना अंडर आता है? वो भी गणित के ही अंडर आता है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, हमने जानना है कि कितनी मात्रा में हमें कोई चीज़ मिल रही है और उनके बीच में किस किस प्रकार का संबंध है, तो इसका भी हमें गणित में ही पता लगता है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, बिल्कुल है। ये आगमन विधि पर निर्भर करता है और प्रायोगिक विज्ञान है। हम प्रयोगों के द्वारा ही समझ सकते हैं कि गणित हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बिना किसी, अगर हमने मान लो न्यूमेरिकल करना है और न्यूमेरिकल में हम सिर्फ देख रहे हैं उसको और कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम गणित को कैसे समझ सकते हैं? तो इसीलिए यह प्रायोगिक विज्ञान है।
होप है आपको गणित संबंधी अवधारणाएं समझ आ गई होंगी और ये आपको जितनी भी पांचों की पांचों अवधारणाएं दिख रही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, गणित माप तोल मापन मात्रा परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है और यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मुझे होप है ये स्लाइड आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गणित की प्रकृति। हमने गणित का अर्थ जाना, गणित संबंधी अवधारणाएं जानी, तो अब हम बात करेंगे गणित की प्रकृति के बारे में कि प्रकृति कैसे होती है। कोई भी विषय हो, उसकी शिक्षा का एक विशेष उद्देश्य होता है। कोई भी विषय हो, हम किसी भी विषय के बारे में पढ़ रहे हों तो उसका एक विशेष उद्देश्य जरूर होगा। उस जो विषय की प्रकृति भी हो गई, हर विषय की अपनी अपनी प्रकृति होती है। हम दो विषयों की तुलना किस तरह कर सकते हैं? मान लीजिए हमने एसएस और मैथ में अगर हमने तुलना करनी है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम उसकी जो तुलना है हम उनकी प्रकृति के आधार पर उनकी तुलना कर सकते हैं। किस प्रकार की उनकी प्रकृति है तो हम उसके आधार पर गणित और एसएस की तुलना कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे गाइस कि गणित की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम गणित को पहचान सकते हैं कि यही गणित है। ठीक है, तो गणित की प्रकृति का मतलब ये है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल है, हर विषय की अपनी भाषा है। तो गाइस गणित की भी अपनी भाषा होती है। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सीटेट से डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेडागोगी जो है लास्ट में जब पूरी सीरीज़ बिल्कुल हो जाएगी तब मैं आपको बिल्कुल इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करूँगी, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। भाषा का अभिप्राय उसके पद, किस तरह के पद यूज़ हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए x2x, तो हम समझ गए ना कि ये किस तरह के हैं x2x, तो ये हैं गणित के अंतर्गत, ये गणित है। तो हम इनके पदों से इनकी पहचान करते हैं। प्रत्यय होगा, सूत्र हो गए, जैसे मान लीजिए a प्लस b का हमने होल स्क्वायर का पढ़ना है तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हमें ये पता है कि जो ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, वो किसका है? वो गणित का है। तो हम इससे समझ जाएंगे कि हम गणित की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसके सूत्र से हमने इसकी पहचान करी। संकेत हो गया, संकेत कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए ये ऊपर है, ठीक है, इस तरह के हम संकेत मान लेते हैं, तो ये इन संकेतों से हम समझ जाते हैं कि ये गणित है। ठीक है, जो विशेष प्रकार के होते हैं, बिल्कुल है। अब जैसे संकेत हैं, सूत्र हैं, प्रत्यय हैं, पद हैं, x हो गया, 2x हो गया, तो ये हम साइंस में यूज़ नहीं कर सकते ऐसा डायरेक्टली, ना हम एसएस में यूज़ कर सकते हैं, ना हम हिंदी में यूज़ कर सकते हैं। तो इनके जो एक विशेष प्रकार के हैं जो सिर्फ हम गणित में ही यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी भाषा को जन्म देते हैं। तो इन्होंने यहाँ बताया है आपको लंबाई, चौड़ाई। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर संकेत की बात हो रही थी, तो ये आप देखिए, ये मैंने ये ऐसे बनाया है तो आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो गाइज ये क्या है? ये है हमारा त्रिभुज। कोष्ठक के बारे में बात करना हो, संख्याएं के बारे में बात करना हो, तो इनकी ये अपनी भाषा है, पद हैं, प्रत्यय हैं, सूत्र है, संकेत है। ठीक है, तो ये होप है आपको जो इसकी फर्स्ट प्रकृति है वो समझ आ गई होगी। गणित में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन, बिल्कुल है, हम गणित में ही संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, स्थान के बारे में पढ़ते हैं, मापन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ अवधारणाओं में। अब नेक्स्ट जो है कि गणित में वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध होते हैं, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जितने भी प्रकार की हमें वातावरण में वस्तुएं मिलती हैं उन सबका आपस में संबंध होता है और उसी से हम उसके संख्यात्मक क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। और जो ये निष्कर्ष होते हैं ना गाइज, ये होते हैं विशेष संख्या से ये संबोधित होते हैं।
जो अगर हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो वो क्या है, वो विशेष संख्या से संबोधित होते हैं और हमें पता लग जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गाइस, हम बात कर रहे हैं गणित की। ठीक है, तो अब ये होप है आपको समझ आ गया होगा। गणित विषय के ज्ञान का आधार जो होता है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां होता है, जिस पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि ज्ञान का कोई एक निश्चित आधार होता है। ज्ञानेंद्रियां हम आपको पता ही है हमारे 5 तरह की होती हैं, तो हम उन पर विश्वास करते हैं। अगर उन ज्ञानेंद्रियों से हमने किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान अर्जित किया है मान लीजिए, तो हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। ठीक है, तो होप है आपको ये समझ आ गया होगा। गणित में ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक एक क्रम में होता है, जिसे एक बार समझने पर सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल कोई भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं गणित में तो वो बिल्कुल ठीक होता है, स्पष्ट होता है, बिल्कुल तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, एक क्रम में होता है। मान लीजिए हमने संख्याओं के बारे में पढ़ना है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके पीछे एक क्रम है, क्रम में संख्या चल रही है, तार्किक है, लॉजिकल है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है। तो हमने इसको एक बार समझ लिया और हम इसको बिल्कुल सरलता से भूल नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, वैसे तो ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो भी स्पष्ट होते हैं, तार्किक होते हैं, लॉजिकल होते हैं और वो एक क्रम में होते हैं। आपको उसको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, और अगर आपने उसको एक बार समझ लिया तो उसके बाद आप उस चीज़ को भुला नहीं सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। होप है आपको ये जो स्लाइड है वो समझ आ गई होगी। चलिए, गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्यवस्था की जाती है तथा उसको समझा जा सकता है, फिर स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए गाइस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए, गणित में ज्ञान द्वारा प्रत्येक ज्ञान जो है स्पष्ट होता है, इसमें एक निश्चित स्तर संभव होता है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है, अर्थात उत्तर हाँ या ना में ही संभव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने जोड़ के बारे में आपने मेरे को बताना है, हमने किसी स्टूडेंट को बताना है, तो उत्तर क्या होगा, हाँ या ना में होगा। हमें पता है कि हम जोड़ कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं, हमें उसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रम नहीं होगा, हमें कोई संदेह नहीं होगा, वो निश्चित ज्ञान होगा। कहने का मतलब ये है कि हम गणित पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कर सकते हैं, हम उसमें 100/100 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, गणित में आगमन के लिए पर्याप्त सीमा भी होती है। ठीक है, उदाहरण, आप आगमन विधि और निगमन विधि में आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आगमन विधि वो होती है जिसमें आप पहले उदाहरण बताते हैं और बाद में नियम बताते हैं। तो उदाहरणों की भी एक पर्याप्त सीमा होती है, ये नहीं है कि आप बच्चों को कोई भी उदाहरण दे देंगे। और नियम सबसे पहले हम निगमन विधि में ही बताते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए आपके लिए इतना ही उपयुक्त है कि आगमन के लिए जो होती है इनकी सीमा वो पर्याप्त होती है। गणित का संबंध नापतोल से है। गणित के सिद्धांतों के बिना हम किसी भी क्षेत्र को नाप तोल नहीं कर सकते। बिल्कुल है, गणित के अपने सिद्धांत हैं। सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको हिंदी पेडागोगी की सीरीज़ में बताया था, तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। गणित के सिद्धांत तो हर किसी के हैं, हर किसी विषय के हैं, तो उनके बिना हम क्या नहीं कर सकते। हम किसी भी प्रकार की अगर हमें जानकारी नहीं है गणित के सिद्धांतों की, तो हम किसी भी क्षेत्र की जो नाप तोल है उनकी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गणित के ज्ञान का प्रयोग अन्य विषयों में विस्तार से किया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि भौतिक विज्ञान में किया जाएगा, भौतिक विज्ञान में हम गणित का यूज़ करते हैं। रासायनिक विज्ञान में किया जाएगा, गणित के अंग है। भूगोल, वाणिज्य, जीव विज्ञान, यहाँ तक कि प्रत्येक विषय गणित का सहारा लेता है। हर विषय है वो गणित का सहारा लेता है।
अब गाइज ये हमारे 10 पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको जो हमने ये पढ़ा था, गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्यवस्था की जाती है तथा उसको समझा जा सकता है, फिर स्थूल रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ठोसों के आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वो अमूर्त होते हैं, बिल्कुल है, हम उनको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ सूत्रों का प्रयोग करते हैं अगर हमने जो ठोसों के आयतन का हमने पता लगाना है, ठीक है, अगर हमने ठोसों के आयतन का पता लगाना है तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं गाइज, वो अमूर्त होते हैं। परंतु सूत्रों का प्रयोग करने पर जब व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों के आयतन की हम गणना करते हैं वो स्थूल रूप में ही बदल जाते हैं, बिल्कुल है, हमने सूत्रों का प्रयोग किया, उसको हमने व्यवहारिक दृष्टि से किया, उसको हमने व्यवहार में लाया। व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है गाइज, अधिगम कहलाता है। हमने उसको सीखा, हमने आयतन की गणना करी, तो वो क्या होगा, वो स्थूल रूप में अपने आप ही बदल जाएगा। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये पॉइंट था। तो वीडियो यहीं पे ये हमारा कंप्लीट हुआ, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। रेड बटन ज़रूर दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बड़ी हो रही है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और भानु सर के जो उनके मैजिक ऑफ मैथ्स है उनके चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको 8th 9th 10th +1 +2 NCERT के सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। एक्सरसाइज की बहुत अच्छा उन्होंने ब्रीफ आपको समझाया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए उनके भी चैनल को। और मैथ पेडागोगी की सीरीज़ को आप इंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।